जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी ने रिलीज़ किया है, ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है। इसमें टोटल 266 पोजीशंस के लिए ओपनिंग्स आई हैं। जो मिक्स ओपनिंग है अलग अलग पोजीशंस के लिए है, पर हमारा फोकस इसमें लॉ ओपनिंग्स पे है जो लॉ ग्रेजुएट्स के लिए आई हैं। रजिस्ट्रेशन 12 जून को ही शुरू हो गया था और जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए वो है 3 जुलाई। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा वो बाकी एग्ज़ाम्स की तरह प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें जो प्रीलिम्स, जो फर्स्ट फेज़ ऑफ एग्जामिनेशन है, जो प्रीलिम्स की टेंटेटिव डेट है वो है 20 जुलाई। अभी ये कंफर्म नहीं है, ये बस एक टेंटेटिव डेट है। और जो सेकंड फेज़ ऑफ एग्जामिनेशन, ये कि जो मेंस एग्जामिनेशन है, उसकी डेट है 31 अगस्त, वो भी टेंटेटिव है। अगर हम लॉ ओपनिंग्स की बात करें तो इसमें टोटल 20 ओपनिंग्स आई हैं लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 8, ओबीसी के लिए 7, एससी एसटी के लिए 2, एससी के लिए 2 और एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 सीट्स रिजर्व्ड हैं। और इसके साथ ही साथ अलग अलग फाइनेंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इन सब में भी है। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप उनको ये वीडियो भेज सकते हैं। अगर इसमें आपका सिलेक्शन होता है तो मिनिमम आपको 4 ईयर्स के लिए बॉन्ड भरना होगा, मिनिमम पीरियड ऑफ 4 ईयर्स। और अगर बॉन्ड कंप्लीट होने से पहले आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो दे विल बी लायबल टू पे लिक्विडेटेड डैमेजेस इक्विवेलेंट टू 1 ईयर ऑफ सैलरी टू द कंपनी। अब इसमें अगर आए कि हम लीगल डिपार्टमेंट में कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले लीगल में कोई भी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसमें 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। यूजुअली ये पीएसयूज़ में देखा जाता है कि वो 60% मार्क्स डिमांड करते हैं ग्रेजुएशन में, तभी वो अलाउ करते हैं कि आप उनका फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपका 60% से कम है ग्रेजुएशन में तो आप इसमें ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इस फॉर्म को भरने की जो मिनिमम एज है वो है 21 ईयर्स और जो मैक्सिमम है वो है 30 ईयर्स। इसमें कुछ कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, वो भी ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। और साथ ही साथ इस पेपर को देने के लिए आपको सिर्फ 60 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। और क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाएंगे तो उसमें आपको इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनेबिलिटी और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पे एग्जैक्ट सिलेबस डिफाइंड कहीं पे भी नहीं है। हाँ, पर वो ये बता दिया जाता है कि ये सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, वो एग्जैक्ट डिफाइंड सिलेबस इसमें नहीं है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद फिर आपको मेंस के लिए आपको बुलाया जाएगा। बाकी एग्ज़ाम्स की तरह मेंस में रिटन एग्जामिनेशन नहीं होता, इसमें भी ऑनलाइन एग्जाम, इसमें भी एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे आपसे। और उसके बाद एक टाइपिंग टेस्ट होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जिसे कहते हैं, वो होगा 30 मार्क्स का। अब क्वेश्चंस क्या क्या आपसे पूछे जाएंगे वैसे सेम इसमें भी डिफाइन नहीं है, बट फिर भी इसमें ये कहा गया है जो स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि लॉ ग्रेजुएट स्पेशलिस्ट में आते हैं, जर्नलिस्ट में नहीं आते। सो हम अगर स्पेशलिस्ट में देखें तो इसमें हमसे रीजनिंग, लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इन स्पेशलिस्ट स्ट्रीम एंड एडिशनल टेस्ट एसेस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल लैंग्वेज इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, यानी कि आपसे लॉ सब्जेक्ट पूछा जाएगा। इसमें सिर्फ 50 नंबर के 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे लॉ से और 50 नंबर का पेपर होगा जिसको देने के लिए आपको 35 मिनट्स मिलेंगे। बाकी में भी आप देख सकते हैं कि 40 क्वेश्चंस और 40 मार्क्स इंडिविजुअली सब में है। इसका मतलब है कि हर एक क्वेश्चन का 1-1 मार्क्स रहेगा। अनलाइक बाकी एग्जाम जिसमें लॉ ग्रेजुएट्स को अलाउ होता है देना, उसमें लॉ को काफ़ी ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, बट इस एग्ज़ाम में आपको लॉ को उतना ज़्यादा नहीं है। सिर्फ 50 मार्क्स के क्वेश्चंस टोटल, 250 में से सिर्फ 50 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं जो लॉ से पूछे जाएंगे। बाकी सारे के सारे आपको बाकी रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह वगैरह ये सब से पूछे जाएंगे। और इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान देना है कि जो डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट है वो उसके जो मार्क्स होंगे वो आप सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, उसका आपको फाइनल रैंकिंग पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अगर आपकी टाइपिंग थोड़ी स्लो भी है सो यू डोंट हैव टू वरी, आपको बस क्वालिफाइंग नेचर इसमें मार्क्स लाने हैं, आपको उसमें कम्पिटिटिव मार्क्स नहीं लाने। और प्रीलिम्स और मेंस दोनों में रॉन्ग आंसर के लिए आपको इसमें पेनल्टी भी अवेलेबल है। जो पेनल्टी है वो आपको 1/4 मार्क्स की होगी। सो आंसर देते समय बहुत ही आपको केयरफुल रह के देना होगा, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है।
क्वालिफाई कर जाते हैं उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया जाएगा। इसके साथ इसमें बाकी के भी डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट सही होंगे 10th के, 12th के, आपके ग्रेजुएशन के वगैरह वगैरह। आप फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन को बहुत अच्छे से पढ़ लें, कोई भी गलती मत करिएगा, क्योंकि इसको करेक्ट करने के लिए बाद में आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। आपने जो एक बार फॉर्म में भर दिया सो भर दिया। अब अगर हम फीस की बात करें तो इसमें जो SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनको 250 रुपीज़ देना होगा, और जो अदर कैंडिडेट्स हैं यानी कि जनरल और OBC उनको 1000 रुपीज़ देना होगा। इसका फॉर्म आप ऑनलाइन भर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इट फॉर टुडे। अगर आपका कोई फ्रेंड है जो एग्ज़ाम दे रहा है, जो लो ग्रेजुएट है, अगर उसे इस वीडियो की ज़रूरत है तो प्लीज़ उसे फॉरवर्ड करें।